पूज्य गुरुजनों को प्रणाम करता हूं एवं अन्य सभी को यथा योग्य नमस्कार करते हुए समय की अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा में कुछ एक वैदिक साहित्य में गणित, ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्र इस विषय पर कुछ अपने मंतव्य प्रकट करना चाहूंगा। वैसे जैसे क्रिकेट मैच चलता है, टेस्ट क्रिकेट मैच, तो उसमें जो अंतिम का दिवस होता है उस दिन बैटिंग करना सबसे बड़ा टफ माना जाता है। वैसे ही संगोष्ठी के अंतिम दिवस पर यदि कुछ बोलना हो तो वो भी एक विषय होता है, क्योंकि अब तक कहीं ना कहीं विषयों का समाहार हो चुका होता है। तथापि गणित के संबंध में यह विषय है, उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित की तो प्रशंसा सभी जगह पर की गई है। हमारे जितने भी आचार्य मिलेंगे, यदि हम ज्योतिष का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ देखें, आर्ष ग्रंथ देखें, तो वो सूर्य सिद्धांत है, जहां ब्रह्म की भी उपासना की गई है और गणित की भी उपासना की गई है, जिसको हम देख सकते हैं अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने, समस्त जगत आधार के रूप में गणित को माना गया है। वस्तुतः यह सत्य है कि बिना गणित के किसी की भी कल्पना कर पाना असंभव है। यदि इसका निर्माण है तो इसमें भी गणित है, और गणित के बिना किसी जीवन की संकल्पना अपने आप में एक अधूरी सी है। और चाहे भास्कराचार्य जी का ये आप बीज गणित में देखें तो उसमें भी और कई तमाम ऐसे ग्रंथ मिलते हैं जहां पर आचार्यों ने गणित की प्रशंसा के विषय में पर्याप्त विचार और विमर्श किया गया है। अब यदि हम, चूंकि ये वैदिक साहित्य से संबंधित है, तो वैदिक साहित्य में गणितीय तत्व हमें कौन कौन से मिलते हैं, तो कई सारे हमें मंत्र देखने को मिलेंगे। तैत्रीय संहिता में मिलता है एकस्मै स्वाहा, द्वाभ्याम स्वाहा, त्रिभ्यः स्वाहा। ये गणित की 1, 2, 3, 4 संख्याओं को प्रतिपादित करता है। साथ ही साथ जब आगे हम देखते हैं तो एक विंशति करके आता है, तो 19, 29 ये दशोत्तर गुणोत्तर श्रेणी के विषय में भी बताता है। साथ ही साथ इसी मंत्र में जो गणित का एक प्रमुख पक्ष है व्यवकलन, ऋण वाली पद्धति, एकान्ह विंशति, तो एक विंशति से एक ऋण, तो वो व्यवकलन की पद्धति को भी दर्शाता है। तो ऐसी हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा रही है। साथ ही साथ और भी देखेंगे तो ये तो एक सामान्य तौर पर संख्याएं थी, और ये सम संख्याओं के रूप में भी जब डिफरेंस की बात करते हैं, द्वाभ्याम स्वाहा, चतुर्भ्याम स्वाहा, षड्भ्याम स्वाहा, 2, 4, 6, 8, 10 जो समानांतर श्रेणी है जिसको हम सभी कहते हैं, उसका विवरण हमें मिलता है। और आखिरी में 9800 मतलब समष्टि का भी, कि 2, 4, 6, 8 करते जाते हैं और आखिरी में उसका हम समाहार कर लें समष्टि के रूप में, तो इस प्रकार से भी यह स्वरूप मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2, 4, 6, 98, शत, इन संख्याओं का हमें देखने को मिलता है। मतलब इवन नंबर की यदि बात करते हैं तो वो भी हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगले उसमें देखेंगे तो त्रिभ्यः स्वाहा, पंचभ्यः स्वाहा इत्यादि रूप से 3, 5, 7, 9 इत्यादि विषम संख्याओं के विषय में भी हमें देखने को पर्याप्त वर्णन मिलता है। तो ऐसा यदि हम देखें वैदिक साहित्य में तो पर्याप्त रूप से, और एक सिलेक्शन मेथड भी है, यहाँ पर एक को छोड़ दिया गया है, तो कहीं पर हम चीजें छोड़ने के विषय में भी बात करते हैं, वो चीज भी हमें देखने को मिलती है। और आगे 29, 30 दशोत्तर जो गुण श्रेणी है उसके विषय में भी विवरण प्राप्त होता है। साथ ही साथ आगे जब हम 5 के बाद में कहते हैं तो पंचभ्या स्वाहा, दशभ्या स्वाहा, 5, 10, 15 इस विषय को मिलता है। अगला ही मंत्र मिलेगा दशभ्या स्वाहा, विंशत्यै स्वाहा, 10, 20 इत्यादि। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं जहां गणितीय विन्यास पर्याप्त रूप में समृद्ध दिखाई देता है। आगे विंशत्यै स्वाहा और शताय स्वाहा, द्वाभ्याम शताभ्याम स्वाहा, 100, 200, 300, 400, 500, 600 इस प्रकार के मंत्र हमें देखने को मिलते हैं जो गणितीय परंपरा को दर्शाने का कार्य करते हैं। अब एक और श्लोक है जिसमें कि आप देखेंगे जो 10 की पावर ऑफ हम देखते हैं उसको भी देखेंगे, शताय स्वाहा, सहस्त्राय स्वाहा, अयुताय स्वाहा, नियुताय स्वाहा। जो संख्या विवरण जो हमें देखने को मिलता है वो भी पर्याप्त मात्रा में उसका विवेचन यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, शत, सहस्त्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र और अंत, परार्ध, उषस, व्युष्टि, उदेश्यत, उद्यत, उदितम, स्वर्ग, लोक।
ऐसी जो पूरी गणना है और 10 का पावर आप जो वाली बात करेंगे, 1 से लेकर की घात जितनी करने हैं, वो सब देखने को हमें वेदों में मिलता है। इसके साथ ही एकाच में जिसके विषय में श्यामदेव गुरुजी ने भी कल चर्चा करी थी, ये वास्तव में यदि देखेंगे तो इसमें गणित के बहुत सारी विषय को बताया गया है। कैसे है, आप एक तो विषम संख्याओं को यहां पर बताया ही गया है, और विषम संख्या के बाद सम संख्याओं में 4 का डिफरेंस, 4, 8, 12, 16, 20 ये भी बताया गया। एक और खासियत है इसमें कि आप 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या देखिए, 3 और 5 जोड़ेंगे तो अगला 8, चतुर्भ्या स्वाहा, अष्टभ्या स्वाहा मिल रहा है। फिर उसके बाद में 5 और 7 जोड़ते हैं तो 12, जो अगले मंत्र में 4, 8, 12 की श्रेणी मिलती है। और तो और इसकी खासियत यह है कि ये सब संख्याओं को जब हम परस्पर जोड़ते जाते हैं तो 1 से लेकर के 17 संख्याओं का वर्ग क्रमशः मिलेगा। जैसे एक मिनट, ये आप देखेंगे 1 का वर्ग और 1 और 3 जोड़ा तो 4, 2 का वर्ग, 1, 3, 5 जोड़ा तो 9, 3 का वर्ग, 1, 3, 5, 7 जोड़ा तो 16, 4 का वर्ग। तो आप वर्ग की पद्धति कहो या ये कहो, मंत्रों में पर्याप्त रूप से बहुत ही विवेचन रूप में हमें देखने को मिलता है। ये सब उसका पूरा उदाहरण है, समय की मर्यादा के कारण थोड़ा केवल करते हैं। और हमारी गणितीय परंपरा देखेंगे तो बहुत लंबी गणितीय परंपरा रही है। बौधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मनु, पिंगल, फिर आर्यभट्ट प्रथम हुए, वराहमिहिर हुए, ब्रह्मगुप्त हुए, भास्कराचार्य हुए, श्रीधराचार्य हुए, महावीराचार्य हुए, आर्यभट्ट द्वितीय हुए, और उसके बाद में भी देखते हैं तो ये श्रीपति हुए, भास्कराचार्य द्वितीय, माधव नारायण पंडित, परमेश्वर, नीलकंठ सोमयाजी, ज्येष्ठ देव, राघव भट्टाचार्य, गणेश देवज्ञ, कृष्ण देवज्ञ, पुण्य सोमयाजी। गणित, भारतीय गणित के ये मतलब आप कह सकते हैं शिल्पी है, जिन्होंने गणित पर बहुत काम किया। और आज हम जो गणित का स्वरूप देखते हैं, कहीं ना कहीं इनका योगदान हमें महत्वपूर्ण दिखाई देता है। और वेद की एक और यदि हम बात करें तो ये वेद पाठ में विभिन्न प्रकार की पद्धतियां होती गई है। चाहे संहिता पाठ ले लें, पद पाठ ले लें, क्रम पाठ ले लें, जटा पाठ ले लें, माला पाठ ले लें, ये जो पाठ है ये वस्तुतः गणितीय ही है, क्योंकि हम एक एक शब्द का उच्चारण फिर दोबारा रिवीजन करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं गणितीय विन्यास की बात करते हैं। और आज के समय में जो हम पासवर्ड प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं तो वो वेद पाठ के रूप में भी हम देख सकते हैं कि इसके बाद ये गणित पासवर्ड रखना चाहिए, ये शब्दों का विन्यास रखना चाहिए। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे गणित की सुदीर्घ परंपरा मिलती है। साथ ही साथ हम वैदिक साहित्य में ज्योतिष शास्त्र पर भी काफी चर्चा हुई है। तो गणित का आख्यान, हमें ग्रहण का आख्यान मिलता ही है स्वरभानु के रूप में, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। और अथर्ववेद में भी इसका मिलता है हमें पर्याप्त रूप में। और बस थोड़ा सा 2 मिनट और, समनो ग्रहा समादित्य, ये सब हम इस सब चीज को जानते हैं। इसका पर्याप्त विवेचन हमें देखने को मिलता है। और पौराणिक क्या कथा है स्वरभानु की, राहु केतु की, और भास्कराचार्य उस विषय में क्या प्रतिपादित करते हैं, ये भी हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ पौराणिक स्वरूप आप सब देख सकते हैं। और हम जब वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वास्तुशास्त्र के भी पर्याप्त मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। और वास्तुशास्त्र, वास्तु स्थिति में जितने भी, चाहे ज्योतिष शास्त्र ले लो, गणित शास्त्र ले लो या अन्य शास्त्र ले लो, वो मानव कल्याण के लिए है। और वास्तुशास्त्र तो पंच महाभूतों के सामंजस्य से ऐसे भवन के निर्माण की संकल्पना के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है जिसमें हम आध्यात्मिक रूप से और मानसिक शांति रूप से ग्रह में निवास कर सके। ऐसे भौतिकवादी भवन के विन्यास की बात नहीं करता है। तो ऐसे वास्तुशास्त्र के भी पर्याप्त विन्यास हमें देखने को मिलते हैं। और यदि तो इस प्रकार से हमें रामायण में नगर वास्तु की चर्चा मिलती है। और बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हमें पौराणिक ग्रंथों में देखते हैं। तो पर्याप्त रूप से हमें इनका विवेचन हमें शास्त्रों में प्राप्त होता है। चाहे वो सुरक्षा से संबंधित नगर कैसे हो, उनके परीक्षा इत्यादि की बात करें, वो सब विवेचन हम देखेंगे तो शास्त्रों में करते हैं। और तो और अनंत संख्या की हमारे यहाँ पर विवेचना की गई है। खैर राशि की विवेचना करते हैं। खैर क्या है, इस आप वैदिक विज्ञान केंद्र के यदि हम लोगों को देखें तो पूर्णात पूर्ण मुदच्यते वाली बात है, वो वस्तुतः पूर्ण निदम ही है, अनंत संख्या का द्योतक ही है। उस अनंत संख्या में हम उसको परम ब्रह्म रूप में भी माने, उसमें चाहे कितनी संख्या जोड़े या कितनी संख्या घटाए, इसका विवेचन वैदिक मंत्रों में भी मिलता है। साथ ही साथ हमारे बीज गणित इत्यादि ग्रंथों में अस्मिन विकारा खैर रासावपी इत्यादि रूप से दिखाई देखने को मिलता है। थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा। जब हम इन विषयों में देखते हैं तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब ठीक है, इसका प्रयोजन क्या है। तो आज के समय में हम देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सीरीज थ्योरी, इवन ऑड क्लासिफिकेशन, ये सब आधुनिक गणित के मूल सिद्धांत हैं।
जो हमें वैदिक साहित्य में पर्याप्त रूप से मिलते हैं, चाहे वो डेसिमल सिस्टम हो, गणित के जो आज कंप्यूटर विज्ञान की देन हो, इन्फिनिटी अनंत की अवधारणा हो जिसमें हम कैलकुलस, सेट थ्योरी इत्यादि गणितीय सिद्धांतों को देख पाते हैं, उन सब का विवेचन कहीं ना कहीं वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है। ज्योतिष में सूर्य ग्रहण के संबंध में है ही, उसका आधुनिक स्वरूप भी क्या है। और वास्तु विज्ञान में देखें तो वो इन्वायरमेंटल साइंस, एनर्जी बैलेंस, जियोग्राफिकल सुटेबिलिटी, नगर योजना, अर्बन प्लानिंग, आज के समय में जितने भी आज आप देखिए नगर के विन्यास के जितने अच्छे सिद्धांत हमारे यहाँ प्रतिपादित किए गए हैं, यदि उनके आधार पर करें तो जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है उनसे कहीं ना कहीं हम निजात पा सकते हैं। तो ऐसा हमारा विज्ञान रहा है। और एल्गोरिथम सोच की बात करेंगे तो जो वेद पाठ की विधियों पे बता रहा था वो पैटर्न रिकॉग्निशन है, मतलब किसी चीज को याद करने की क्या परंपरा रही है और हम पासवर्ड प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, एआई इत्यादि में भी इसका यूज करते हैं लोग, उसको हम उस तरीके से हमें प्रस्तुत करने की बात है। मेमोरी इनकोडिंग सिस्टम है, तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे वैदिक साहित्य में मिलता है। तो ऐसा एक बहुत गंभीर चिंतन वैदिक साहित्य में मिलता है और उसका आधार जो ज्ञान का वर्तमान स्वरूप में हमें दिखाई देता है उसके मूल आधार वेद ही है। और वेद के जो पूरक हम ग्रंथ कहते हैं कि चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, उनका एकमात्र उद्देश्य है मानव कल्याण, और उनके आधार पर यदि हम जीवन यापन करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखमय, आनंदमय एवं मंगलमय होता है। सभी गुरुजनों ने ध्यानपूर्वक सुना, उनके चरणों में कुछ अपना निवेदित कर पाया, ये अपने आप सौभाग्य की बात है। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपनी